मैया की। हमारा स्नेह बचपन से बहुत बढ़िया बना रहा और आज हमारा जो ख्याल है, हमारा देह दो है, देह दो है लेकिन आत्मा ये है। महाराज जी को हमने 2005 महाराज जी को हमने 2005 में शिव पुराण सुनाया था। 3 दिन शिव पुराण, इतनी बड़ी पिंडी है, एक बार मंदिर जरूर जाना है। इतनी बड़ी पिंडी मंदिर में 3 दिन पुराण हुआ। चौथे दिन के अभिषेक में पिंडी में अपने आप जनेऊ निकल आया, ऐसा जनेऊ। आज भी वो जनेऊ भोलेनाथ की आज मंदिर में 3 दिन पुराण सुनाया हमने। चौथे दिन में शिव पुराण में अपने आप भगवान शिव जी में आज भी जनेऊ निकला है। वे जो है महाराज जी ने सुना शिव पुराण श्रद्धा से, और उनके आश्रम में होता ही रहता है। और अभी जब समय जितना भी लग जाए, एक यज्ञ भी होना मानस यज्ञ, उसमें आप लोगों को सभी को आमंत्रण देंगे। आप लोग आमंत्रण देंगे, उसमें आप लोग सब पहुंचेंगे। वो होने वाला है। अब वो महाराज जी को टाइम मिल नहीं पाता है, तो उसका निर्धारित, अब वो हमसे कहते हैं कि आप निकाल लो समय, तो हमें तो और नहीं मिल पाता, इसलिए वो पिछड़ता जा रहा है। और बढ़िया दिव्य दरबार है भोलेनाथ। और ऐसा भी नहीं, और मां नर्मदा की भोलेनाथ की ऐसी कृपा है कि अगर महाराज जी आसन में बैठ जाए तो आप पूछ लो क्या पूछना चाहते हैं। तुम्हारे मन की बात, तुम्हारा दुख, तुम्हारा जो भी पीड़ना है वो महाराज जी बता दें। एक बार रविवार के दिन, आप तो मनोज भैया पत्रकार हैं, आपको हम उस मंदिर से जोड़ना चाहते हैं। एक बार उस मंदिर में जुड़े और आप वहाँ का प्रचार प्रसार देखें। इतनी कृपा है वहाँ पर, आप सभी उस कृपामयी कहलाती हैं, रसिकों के रस को भाती। उस दरबार में एक बार जाकर के आप गोता लगाएं, आपका भाग उज्जवल हो जाएगा, प्रकाश में होगा। ऐसे धाम से महाराज जी आए हैं, और तुम्हारे कहानी से तो कई बार उनको दौड़ा, सिवनी, नागौर, धनौरा निकलते ही रहे। और अब जब यहाँ से निकल है तो मनोज भैया कहाँ जरूर आए। मां नर्मदा जी का मंदिर है, मंदिर का एक बहाना मिल जाएगा। और बहुत अच्छी बात है, जो नर्मदा पुराण की कथा जो हम आप श्रवण कर रहे हैं, भगवान कन्हैया कहते हैं, सर्वस दान दीन सब काहू, और जो पावा राखा नहीं ता। हमने आपको दान दिया, आपने उनको दान दिया, उनने उनको दान दिया, उनने उनको दान दिया। सर्वस दान कभी छुपा करके रखना नहीं चाहिए। दान को कभी एकाग्रचित नहीं करना चाहिए। हमने आपको दिया, आपने आपको दिया, आपने आपको दिया, आपने आपको दिया, चलने दो। दान अगर चलता रहेगा, उसका मन बढ़ता रहेगा, और उसकी डाली टुकड़ियां निकलती रहेंगी, और उसकी छाया में हम सब बैठे रहेंगे। भगवान कन्हैया जब छोटे से थे, भगवान कन्हैया का वर्णन कल सत्यनारायण व्रत कथा भी वर्णन किया है। आखिरी पद में सत्यनारायण व्रत कथा भी नर्मदा पुराण में होना चाहिए। कल वो भी आपको सुनाया जाएगा। अब भगवान को जब गोद में लिया यशोदा ने, तो गोद में लेकर के, और यशोदा आपको कन्हैया का वर्णन दिया है नर्मदा पुराण में। जब कन्हैया जो है चोरी करने जब जाते थे, एक दिन ललिता के घर में कन्हैया गए। ललिता ने पकड़ने दौड़ी, लेकिन कन्हैया भाग गए। कन्हैया भाग। दूसरे दिन ललिता ने सोची, आज कन्हैया को पकड़ेंगे हम सब मिलकर के, ये दही कैसा खाता है। व्यास जी महाराज कहते हैं, कन्हैया को पकड़ने के लिए सब माताओं ने सोसाइटी बनाई,
10-25 माताएं इकट्ठी हुई। ललिता के यहाँ 8-10 सीके टांग दिए गए और सीकों में दधिया भर दिया गया और ये दधिया को खाने के लिए आज कन्हैया आई और उनके चौतर पर सब माताएं लुक गई, सब चुप और सब छुपी हैं। और वहां पर जो है कन्हैया गोपिकाओं को देखते हुए कि गोपिकाएं सब छुपी हुई हैं, चलो अब अपन चोरी करेंगे। ललिता ने क्या काम होशियारी किया कि हर सीके में एक घंटी बांध दी। एक घंटी जो होती ना, उन पूजा करते घंटी बजाते हैं, तो एक सीके में सब घंटी बांध, क्योंकि कन्हैया चुपचाप आता है और दधिया खा के चला जाता है, कोई जान नहीं पाते, तो सीके में घंटी लटका दिया जाता है। अगर घंटी लटकी, अगर ये आएगा और सीका छीएगा तो घंटी जरूर बजेगी, वो घंटी बजेगी तो हम सब दौड़ेंगे। सब माताएं चुपचाप देख रही हैं, घंटी बंधी हुई है सीके में। भगवान कन्हैया चुपचाप गए और जाके कन्हैया ने सर्वप्रथम प्रणाम किया घंटी। प्रणाम करना सीखो, प्रणाम करने से घाटा नहीं है, प्रणाम करने से फायदा है। जो सिर किसी के सामने झुक जाए, धर्म के सामने, गुरुओं के सामने, माता पिताओं के सामने, संतों के सामने, कन्याओं के सामने धर्म प्रचार और सिर झुका, भगवान कन्हैया गए सिर झुकाए घंटी से। हे सीके में जितनी घंटी बंधी है मैं सबको प्रणाम करता हूँ। घंटियों ने कहा महाराज प्रणाम काहे कर रहे हैं? बोले हम ऐसे प्रणाम कर रहे कि जब तक हम खाएं तुम बजने नहीं। अब घंटी ऐसी लटक रही है और घंटी को हिलाया जाए तो न। घंटी ने कहा महाराज ये तो बड़े धर्म संकट की बात भाई, तुम सीखे के पकड़ोगे हम बजने लगेंगे, हम बजने लगेंगे दौड़ करके आ जाएंगे। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि नहीं, जब तक हम खाएं जब तक न बजे। तो घंटी ने कहा ठीक है, जब तक तुम सब खाओगे जब तक हम नहीं बजेगी, चाहे तुम हिला, लेकिन अगर भगवान को भोग लगाओगे तो हम बच जाएंगे। भगवान ने कहा ठीक है, भगवान अगर खाएंगे तो तुम बच जाओगे, लेकिन भगवान तो है ही कहाँ? यहाँ तो हम लोग हैं, ग्वाला लोग, हम लोग दधिया खा रही बात। एक के ऊपर एक चढ़ गए, जाकर के बाएं हाथ से सीका पकड़ लिया, कन्हैया ने ढक्कन अलग कर दिया और दाहिने से निकाल के दधिया नीचे दे दिया। तो नीचे खा रहा है, सब खा रहे हैं। अब जब सबने बोले सबने खा लिया, बोले हाँ, तो भगवान ने कहा हम भी खा लें। बोलो तुम भी खा लो। सो भगवान ने निकाला और जैसा ही मुंह में डाला तो सबली घंटी बजने लगी, जोर से बजने लगी। अब सब घंटी बजने लगी। तो भगवान ने कहा मैंने तुमसे कहा था कि बजना नहीं। तो घंटियों ने कहा हमने कहा था कि सब खाएंगे हम नहीं बजेंगे, लेकिन भगवान को भोग लगेगा हम बच जाएंगे। तो तुम तो भगवान। अरे बोले तो क्या क्या? बोले हाँ, तो जो नीचे बैठा था नीचे, वो नीचे के नीचे भाग तो जितने सब गिर गए, लेकिन कन्हैया सीके पकड़े लटक, अब ऊपर लटक। अब गोपिकाएं सब दौड़ करके आई तो सबने उतारा। सुखदेव जी कहते हैं कि उनको उतारा और जब नीचे उतारा तो उनको कोई चूम रही है, कोई पुचकार रही, कोई बड़े लाड़ से कोई चांटा मार में दौड़ रही है, कोई गलुआ को चोट रही है। बोले अब खाएगा? किसी ने बड़ा लाड़ दुलार किया, उनको बड़ा भाव से लिया। भाव से लेने के बाद में बोले इनकी माँ कहती है कि अगर मेरा बेटा चोरी करेगा तो मेरे सामने ला करके बता, तो आज लेकर के चल। सबने पकड़ा हाथ, ले जा रहे पूरी गुल्ल बनाए। रास्ते में भगवान कन्हैया मुस्कुराने लगे। भगवान कहने लगी माताओं तुम्हें दया नहीं लगता है? काय का दया? अरे मेरी माता के पास में ले जा रही हूँ, मेरी माता देखी तो आग से मारी गई मेरी गाल में, तो क्या होगा? तुमको दया नहीं आई? कोई दयावंत बोले दया आएगी तो कैसे करेगा? बोले एक काम करो, एक कमरिया ले आओ, कारी कमरिया, और ऐसे मेरे सिर में फोड़ा दो, तुम भी हो।
हाँ बोली तो माता आएगी तो एकदम से नहीं मारेगी, चलो 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 चलो। लाया काली कमरिया और ऐसे सिर में फोड़ा और सिर में फोड़ाया। यशोदा दरबार में लेकर, यशोदा क्या है? बोले तुम्हारे बेटा का चरित्र देख लो, आज हम रंगे हाथ पकड़ के लाए। तो भगवान नीचे नीचे कह रहे सब कमरिया होड़े रहने, कोई कमरिया उभार लाना, तो सब कमरिया होड़ी। यशोदा मैया कहने लगी पकड़े रहना, मैं गुदरिया लेकर के आ गया। यशोदा मैया जब अंदर से लाठी ली और जब दौड़ करके आई, अलग करो इसको मरिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं ये प्रसंग सूत जी महाराज सुनकर के बहुत तंग, बड़ा विचित्र भाव भगवान का। और जब उनने कमरिया अलग किया तो देखा तो भी अपनी अपनी पट्टियों की हाथ पकड़ कर खड़ी। यशोदा कहने लगी कहाँ है मेरा बेटा? अरे बोले हमने तो बेटा ही पकड़ कर लाई, पापा तो बाजार गए थे, कहाँ है? सबके मैया कहने लगी तुम मुझसे चमकने आती हो, बुढ़ापे में चमक रही हो। बोले नहीं मैया हमने देखा, हमने पकड़ के ला। बोले कहाँ? पीछे से कन्हैया निकल आया। माँ क्या हो गया? बोले बेटा जे कह रही है देखो वो आ रहा है। अरे कन्हैया कहने लगी मैं तो माँ कब से आई हूँ। अरे बोले कन्हैया तो हमारे साथ नहीं आया। बोले माता जी हमें देख भी आई एक बहाना लेकर के, ना हम गए। भगवान कहते हैं ऐसे भोले हैं, ऐसे भाले हैं। जब उनका जन्म हुआ था तो छोटे से अगर किसी की माता की गोद में जाए, अगर उस माता की गोद में नहीं रहना है तो वो बहुत जोर से रोने लगे। किसी की गोद में जाए तो बहुत चुपचाप। तो सर्वस दान दीन सब काहू, जो पावा राखा नहीं काहू। और जब सब माताएं पहुंची तो थोड़ा सा गोद में आपने ले लिया, थोड़ा सा गोद में आपने ले लिया, थोड़ा सा गोद में आपने ले लिया। एक चमेली नाम की गोपी थी, और जब उस चमेली नाम की गोपी ने भगवान से वरदान मांगा अगर तुम मेरी गोद में आओगे तो बहुत रोना, बहुत रोना। क्यों? बोले तुम जितना रोगे मेरी आत्मा में शांति मिलेगी। तुमने मुझे बहुत तड़पाया। गोपी कह रही है तुमने मुझे इतना तड़पाया है, कई बार तड़पाया है। मैं कई बार तड़प रही थी कि एक बार तुमसे मिलूं, तुमसे मुस्कुराऊं, तुमसे नाच लूं, तुमसे, लेकिन तुमने राम राज में तुमने मुझे मना कर दिया। आज मेरी गोद में इतना रुलाऊंगी, इतना रुलाऊंगी समझ में आ जाए। भगवान कन्हैया जब उसकी गोद में गए तो बहुत ज्यादा रोने लगे, बहुत ज्यादा। अब गोपियां समाई एक दे रही, लेकिन मांग नहीं रही। अब अच्छा ये बताओ जब कभी कभी बालक अगर रोता है अपने अपने घर में तो बालक खिलाने वाले को भी रुला देता है, इतना विचित्र रोता है। अब क्या किया जाए? अब यशोदा मैया कहने लगी बड़े भाव से क्या लल्ला को कोई नजर लग गया? क्या लग गया? उस समय उन्होंने बड़े भाव से कहा कौन सी ने मार दियो री टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो री टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। ने मार दियो री टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। दियो री टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। सभी लोग सुनने ताली से बजाते हुए पीछे वाले का यूज करें, सबसे पीछे बैठे उठाइए दोनों हाथ ऊपर, जय हो। श्री राधे। भूल गई मन
नहीं जाके माँ के बीच खिलौना। भूल गई मैंने दियो नहीं जाके बीच खिलौना। भूल गई मैंने दियो नहीं जाके माँ के बीच खिलौना। भूल गई मैंने दियो नहीं जाके माँ के बीच खिलौना। रोय रोय रोदन करे हो, रोय रोय रोदन करे मिलवारो, रोय रोय रोदन करे मिलवारो। होली में कभी खिलाओ सिनेमा दियोरी, सिनेमा दियोरी जय हो। उस समय मैया कहने लगी, दूध न पीवे लाला दही न खावे, दूध न पिए लाला दही न खावे, दूध न पीवे लाला दही न खावे, दूध न पिए लाला दही न खावे। ना लेवे माखन टोना, ना लेवे माखन टोना। और नहाय न धोवे शुद्ध विश्रावे, नहाय न धोवे शुद्ध विश्रावे, नहाय न धोवे शुद्ध विश्रावे, नहाय न धोवे शुद्ध विश्रावे। आँख न खोल मेरे टोना, सिनेमा दियोरी टोना। सिनेमा दियोरी टोना, मेरो बचलो श्याम सलोना। यशोदा मैया कह रही हैं, पहले मना किया था मैंने इन संग रहस्य रचावना। पहले मना किया था मैंने इन संग मैंने पहले कहा था ये गोपिकाओं के साथ में रहस्य ना रचाओ, किसी ना किसी से ये तुझे फंसा देंगे, लेकिन इसने माना नहीं। पहले मना किया था मैंने गोपी संग रहस्य न रचावना। पहले मना किया था मैंने गोपी संग राज रचाऊना। बुरी नजर है इनको पिनकी, बुरी नजर है इनको पिनकी, बुरी नजर है इनको पिनकी, बुरी नजर है इनको पिनकी। इनसे कोई बचेगा दियोरी टोना, सिनेमा दियोरी टोना, मेरो बचलो श्याम सलोना। और उस समय में ललिता और पैसा खाया, उस समय में ललिता और पैसा खाया। बोली ललिता और बैसाखा सुनो यशोदा माईना। बोली ललिता और बैसाखा सुनो यशोदा माईना। राई नून की नजर उतारो, राई नून की नजर उतारो, राई नून की नजर उतारो, राई नून की नजर उतारो। खेलन लगता कौन सी ने मार दियोरी टोना, मेरो मचलो कौन सी ने मार दियोरी टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। कारण क्या है? कारण एक है, मनोज भैया बिल्कुल शुद्ध भैंसों की शुद्ध घी संगीत वाले धरे पकड़े नहीं रह रहे हैं। बताओ ऐसे रोसियार बिल्कुल माल खवा रहा हो, बढ़िया दूध और घी और चमन है, ऐसे हो रहे थे। देखिए हरे पकड़े नहीं रह रहे। खुश रहा था उसमें
बिल्कुल मत तो भी करवाओ, लेकिन कर लो आज भर और है ना। और अब भाई उनकी ऐसी गजू किस्मत में 16 तारीख का फिर है और 22 का समाप्त हुआ, 23 से फिर है। ये में तो गैप मिल गया तो धनौरा मुड़ते वहाँ गैप नहीं है, यहाँ से उठो इतनी टाइम सवेरे उठो। उस समय में मैया ने पुनः देरी नहीं लगाई और मैया ने पुनः राय दूध ला करके नजर उतारा। भगवान नैना खुल गए मन मोहन के, नैना खुल गए मन मोहन के, नैना खुल गए मन मोहन के, नैना खुल गए मन मोहन के। खेलन लगे खिलौना चलो श्याम सलहोरा कौन सी माई कौना मेरो चलो श्याम सलोना। बोले नर्मदा मैया की। गुरुदेव भगवान के स्वागत के लिए कुछ नाम हम यहाँ से आप बोल रहे हैं। हम उनसे निवेदन करते हैं कि आप लोग शीघ्रता से आएं और गुरुदेव भगवान का पुष्पहार से स्वागत करते जाएं। दोनों गुरुदेव हमारे बैठे हुए हैं, दोनों गुरुदेव का स्वागत सभी लोग करते जाएं। श्री DL अग्रवाल जी शिक्षक, श्री नरेंद्र तिवारी जी, श्री नरेंद्र राय जी, हेमेंद्र गुमास्ता जी, श्री खुब्बी कुशवाहा जी, आप सभी से निवेदन है कि थोड़ा शीघ्रता से आते जाएं और स्वागत करते जाएं। श्री बापू भैया जी, श्री श्यामलाल सेवहरे जी, तेवर वाले पटेल जी, श्याम पांडे जी, श्री संतोष पांडे जी, श्री रवि सराठे जी, शमनापुर वाले प्रमोद गुल्हानी जी, श्री नरेश श्रीवास, विनोद जैन जी, अशोक गुल्हानी जी, हीरालाल अजी वाटा वाले, भारत सेन लखनादौन से मूर्तिकार जी, मुन्ना सेन जी, मनोज रजक खेड़ा वाले, शिव कुमार गोलानी जी, संतोष कुमार टोला वाले, गुलाब उइके जी, राजकुमार ठाकुर जी, मुन्ना सेन जी, आप सभी से निवेदन है कि आप शीघ्रता से आएं और गुरुदेव भगवान का पुष्पहार से स्वागत करते जाएं। मैं पुनः एक बार नाम फिर से बोल रहा हूं। श्री DL अग्रवाल जी, श्री नरेंद्र राय जी, श्री हेमेंद्र गुमास्ता जी, श्री खुब्बीलाल कुशवाहा जी, श्री बापू भैया जी, श्री श्यामलाल सेवहरे जी, श्री श्याम पांडे जी, श्री संतोष पांडे जी, तेवर वाले पटेल जी, रवि सराठे जी, प्रमोद गोल्हानी जी, श्री नरेश श्रीवास जी, विनोद जैन जी, अशोक गोल्हानी जी, हीरालाल सेन जी, भरत सेन लखनादौन वाले मूर्तिकार, मुन्ना सेन जी, मनोज रजक जी भेड़ा वाले, शिव कुमार गोलानी जी, संतोष कुमार टोला वाले, गुलाब उइके जी, राजकुमार ठाकुर जी, मुन्ना सेन जी, आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप शीघ्रता से आएं और गुरुदेव प्रमोद क्या बोलते हैं? हिमांशु जी हाँ, हमारे भाई हिमांशु जी जो धनौरा से आए हैं और उनके मित्र, आप भी गुरुदेव भगवान का स्वागत करें आके। जब तक स्वागत चल रहा है
गुरुदेव का स्वागत होते जा रहा है। सभी से निवेदन है कि करतल ध्वनि से स्वागत भी करते जाएं, तालियों से स्वागत करें सभी लोग बीच बीच में। बोलिए नर्मदा मैया की जय। आनंदम गंगे जमुने चैव नर्मदा कावेरी सचित्यानंद रूपाय श्री नर्मदा मंदाकिनी सरस्वती नंदेश्वराय नारायणे नमः। मां नर्मदा के प्रांगण पर, मां नर्मदा की कीर्ति पर, मां नर्मदा के यश पर आज हम सभी भागेंगे नहीं तो साथ लेकर के खड़े रहेंगे। सबको चलना है तालाब तक, बढ़िया बम्बुलियां गाते हुए। जे भगवान शंकर विसर्जन कर भी चल रहे हैं ना, तो हमको पंचकोशी यात्रा का पर्व मिल जाएगा। पंचकोशी यात्रा का पर्व मिल जाएगा हमको। हम सब चलेंगे तो पंचकोशी यात्रा मिल जाएगी। और आज और कल अपने अपने घर से जब कथा सुन के आएंगे आप, क्योंकि कल कथा पूर्ण हो जाएगी, परसों हवन भंडारा है, तो कल आप अपने अपने घर से 5-5 या 1-1 आटे का दिया बना करके लेते आए। आज भी दीपक बने हैं, अब आज मिलेंगे आपको सबको। आज दीप दान करके चलने कहाँ तालाब। और अगर आप हो सके व्यवस्थाएं तो फोन ऑन तो हो आपके पास में, तो घर फोन कर दो 5-5 दिया बना लो, या कोई राह में मिल जाए, ना मिले तो मनोज भैया देंगे एक दीपक सब। तो सबको आज दीप दान करने चलना है तालाब, तो वहीं शंकर भगवान विसर्जन करने चलना है। कल दीपक एक जरूर बना के लाएं, तो कल अपन नर्मदा जी का जो मंदिर है, जिनकी कृपा से जी गंगा बह रही है, तो अपन सब नर्मदा मंदिर में चुन्नी अर्पण करेंगे, जिससे जो बने चुन्नी, नारियल, टिकली, चूड़ियां, बुंदियां तो लेकर के आए और माता जी को चढ़ाएंगे। और कल वहीं प्रसाद बटेगा और माता जी के दरबार में एक दीपक दान, समय नहीं लगेगा, बिल्कुल जाओ दीपक दान करें और लाइन से चले आए। तो कल मां नर्मदा जी के मंदिर में दीपदान होगा। और आज भगवान शंकर विसर्जन और तालाब पर दीपदान करने के लिए सब चलेंगे, बढ़िया बम्बुलियां गाते हुए, बड़े धूम के साथ में। और अगर जिनको कोई इमरजेंसी काम आ जाए, विवाद ना हो, तो वो न भी जाए तो कोई बात नहीं, विवाद होने लगे कोई मतलब नहीं निकले। कहाँ गए थे, बोले दीपदान, बोले दीपदान तो है, हम कब से रास्ता देख रहे। विवाद न हो, अपने अपने घर का भैया साथ से चल रहे,
जिनको चलने हैं बढ़िया प्रेम से चले, और जिनको अगर बात की संभावना है वो ना जाए। लेकिन हमने क्या सर गिरना चाहे, हमने कहा सब चले। अभी थोड़ी देर से आरती होगी और थोड़ी 10 मिनट पहले छोड़ दिया जाएगा ताकि आप चले चले और वापस आ जाए, है ना। अभी 10 मिनट का समय है। तो ये नर्मदा पुराण का कल पूरे घाट का नियम से वर्णन, नर्मदा जी अमरकंठ मैं विराजमान और मां नर्मदा जी में स्नान दान का पुण्य और मां नर्मदा जी की परिक्रमा का पुण्य। नर्मदा जी के जल का महात्म्य कैसा, मां नर्मदा जी का जल, हमको तो ऐसा लग रहा है कि अपन ने 8 दिन 7 दिन हुआ कथा बोला, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कछु समझे सुनाई नहीं सुने, मतलब इतना अगाध, इतना अपार भगवान चरित्र। मैया की कथा इतनी अगाध है कि 1000 फन वाले शेष जी भी वर्णन करें तो कर नहीं पाता, शेष शारदाओं से वर्णन नहीं हो पाएगा। ऐसी कथाएं, भगवान का चरित्र ऐसा है कि ऐसा लगता है कि 1000 कान हों सुनने के लिए, 2 कानों में नहीं सुन पाता। भगवान से प्रार्थना की 1000 हाथ हों जो दर्शन करें, 1000 नेत्र हों दर्शन करें, 1000 हाथों से हम चरण स्पर्श करें। जैसे आपके शरीर में जो अंग बने हुए हैं, इन अंगों को ब्रह्मा ने बना करके इनको शुभ आशीर्वाद दिया है। कई तो खावे भरे के हैं, कई दर्शन करवे भरे के, कई पिटवे भरे के। जैसे रास्ता से जा रहे हो, अगर बाजू में किसान के खेत में आम का वृक्ष लगा है तो आम फरा हुआ है, देखा किसने? आम को देखा किसने? आंख ने। आम के पास तक गया कौन? पैर। आम को तोड़ा कौन ने? हाथ ने। खाया कौन ने? मुंह ने। गया कहाँ? पेट में। और इतने में किसान आ गया तो पिटा कौन? इतने में किसान आ गया कि तूने आम तोड़ा है तो पिटा कौन? तो पिटने वाला कोई और है, खाने वाला कोई और है, तोड़ने वाला कोई। ऐसे ही मानो की देही हम जो कर्म धर्म कर रहे हैं ना, पुण्य कर रहे हैं, तीर्थ कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, कर कोई और रहो, ला कोई और रहो, तुम्हारे गुरुओं की कृपा है। तुमने जो गुरु मंत्र लिए हो, जैसे भी गुरु तुम्हारे हैं, उनकी कृपा से संत मिलन का साथ सजाया, बलगैया और विद्या देकर सब्जियों में श्रेष्ठ बनाया, गुरु कृपा से नर्दन पाया। और हृदय में ज्ञान का दीप जलाकर हरि दर्शन का मार्ग दिखाया। गुरु ने अंधेरे कमरे में दीपक जलाया। आपका कमरा अंधेरा था, अंधेरे में भगवान गुरु ने दीपक जलाया। गुरु की कृपा से आप यहाँ तक पहुँचे, कथा तक। ये सब कौन की कृपा है? गुरु की कृपा है, अपने माता पिताओं की कृपा है। वेद शास्त्र सब यही कहते हैं, धर्म। आपने संतों की सेवा किया, ब्राह्मणों की सेवा किया, कन्याओं की सेवा किया, माता पिताओं की सेवा किया। लक्ष्मी जी कहती हैं भगवान विष्णु से, नारायण बिना दक्षिणा के यज्ञ भी नहीं होता है। नारायण ने कहा सब हो जाएगा, बोले बिल्कुल नहीं होगा, चलो देख लिया जाए। नर्मदा के तट पर मंच बना करके भगवान बैठे, नर्मदा पुराण चालू, और जजमान भगवान ने महर्षि को बना लिया, जो वहां पर ब्रह्मवासी ऋषि थे उनको बना लिया, बैठ जाए। और महात्मा भी सोचता था कि भाई पैसा आ जाए, जब तो मैं संतों की विदाई करूंगा, ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा, अब पैसा नहीं है कहाँ। भगवान बैठे आंगन में प्रवचन कर रहे हैं और लक्ष्मी जी बिल्कुल बूढ़ी बन गई, ऐसी गुटान टेकर, और जाकर के गुरु जी गद्दी में बैठ गए। जजमान को पता नहीं, जजमान नहीं आया, और जजमान पीछे जैसे कुल्ला करवे गो तो वहां लक्ष्मी जी चली आ रही है। बोले बेटा एक गिलास पानी पिला दे। तो जजमान ने
एक गिलास पानी ले गया तो माता राम ने बोली, बेटा तेरी गिलास में पानी नहीं पीऊंगी, गिलास मेरे पास में है। तो उनने अपनी झोली से निकाली सोने की गिलास, कई गिलास निकाली सोने की, बोली इसमें डाला, उसमें डाला और उनने पिया और पीकर के गिलास के सामने फेंक दिया। अरे माताराम सोने की गिलास फेंक दे? हाँ, वो तो मैं एक बार पीती हूँ और फेंक देती थी। अरे तो बोली माताराम एक आध गिलास और पी लूं। हाँ तो बोले ले आओ। एक गिलास फिर जल लाया तो उसने जल पिया। वो जान नहीं रहा वो लक्ष्मी है, वो लक्ष्मी का और नारायण का लगा हुआ था। नारायण भागवत कर रहे अंगना में। अब नारायण कह रहे भैया जजमान आओ आओ। जजमान पीछे लक्ष्मी जी ने फंसा लिया एक गिलास। माता जी भोजन? हाँ भोजन में सोने की थाली में लोटा में और ये सब बर्तन मेरे पास में है। अब जजमान ने घंटा भी टांगा है कि तो गुरुजी प्रवचन भी दे रहे हैं और जजमान पीछे लग गया। बोले जल्दी थाली, सोने की थाली में थोड़ा सा। अब माता राम खा रहे हैं। अब तो आधी कथा हो गई। नारायण कह रहे भैया जजमान आ जाओ यार, अब आरती करने हैं। बोले गुरुजी अब कल लो तो भैया आज कल देख लिया जाएगा। अब जैसे आरती किया उनने, भगवान जान गए कि पीछे लक्ष्मी ने फंसा लिया। लक्ष्मी जी घूम के आई और लक्ष्मी जी सामने आई। नारायण से कहने लगी कहो तुम बड़े हो का हम बड़े हैं? भगवान ने कहा ये बात सच है। माया विवश मुनि भय करा और तुमने लक्ष्मी जजमान को फंसा लिया। लक्ष्मी ने कहा नारायण बिगर दक्षिणा की यज्ञ होता ही नहीं। आप इस बात को, नारायण ने कहा कि दक्षिणा उस जगह में लगती है जहां पर यज्ञ होता है, वो मैं मान गया, लेकिन जजमान उस समय में दक्षिणा बाद में करेगा, लेकिन इस समय तो दक्षिणा ना करे। लक्ष्मी ने कहा लोभ ग्रसे तब सब ग्रंथ। लोभ ऐसा हो गया है नारायण जो सब ग्रंथों को ग्रसित कर सकता है। बताओ सुरनर मुनि जन की यह रीति और स्वार्थ लाख करने सब प्रीति। आप कथा सुन में आए हो, जा बताओ स्वार्थ से आए हो कि नहीं? निस्वार्थ तो कोई नहीं आया। कथा सुनने स्वार्थ से आए कि जाए 4 घंटा कथा सुनेंगे, नहीं मालूम कौन सी वस्तु ऐसे गुरुजी की मुखारबिंद से निकल जाए जो हमारे जीवन में काम आए और हम अपने जीवन भर उस वस्तु को स्वीकार करेंगे। हमने काम धाम मोह लोभ सब त्याग करके और कथा सुनने आए। और कथा वही न सुनत है ताको है बड़े भाग, जिसके बड़े भाग है वही कथा सुनता है। नर्मदा माई की पूर्ण कथा है। नर्मदा माई के तट पर जब जाओ तो कम से कम 10, 15, 21 कदम पहले चप्पल उतार लो। नर्मदा माई पर स्नान करो, डुबकी लगाओ। डुबकी लगा समय बोलो हमारे सास ससुरों की डुबकी, हमारे पति की डुबकी, हमारे माता पिताओं की डुबकी। ऐसे परहित सरस धर्म नहीं भाई, पराई की डुबकी भी लगा सकते हो और न लगाओ पति की डुबकी तो हमारी उनकी डुबकी क्या क्या लगा। डुबकी लगाने से मां नर्मदा सार्थक देती है और जो मछली वहां तैर रही है उनके लिए कुछ ना कुछ लेकर के जाओ। थोड़ा सा आटा मार के ले जाओ, चावल ले जाओ, कुछ भी मछली को दाना चाहिए। दूसरी बात, नर्मदा जी में कपड़ों को ऐसा डूब करके ऐसा निकाल लो बगरा, ऐसे वस्त्रों को ना निचोड़ो। नहीं आपने नहाया या पटका कपड़ा धो या निचोड़, सब लोग निचोड़ रहे, वस्त्रों को ना निचोड़ा जाए। नर्मदा जी का जल जब पान करें तो बीच तर्जनी जो होती सबके हाथों में 3 रेखाएं हैं, देखो जरा है कि नहीं है? 3, 1, 2 और 3 है तो मुश्किल, लेकिन 3 विशेष है। तीनों में ब्रह्मा विष्णु महेश की शाखाएं हैं, बाकी विज्ञान में और कुछ कहा है समय नहीं है। तो ऐसा लेकर के इनमें जल भरना चाहिए,
ऐसा जल, मां नर्मदा जी का जल ऐसा रख के और ऐसा जल पान करना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि ऐसे लोग, अब मैंने देखा यहाँ पर अभिषेक होता जल, कई माता आती हैं ऐसा, इसका पाने का भी नियम है। कई माताओं को मैंने देखा, कहीं दुर्गा जी में अनुष्ठान करने जाता हूँ तो अपने छोड़ा लाई उनने ऐसे, और माता जी को ऐसा सिंदूर ऐसा निकाली अपने सिंदूर में लगाया, मतलब दूसरे को सिंदूर पहुंच कर तो अपने माथे में लगा। बोल है ऐसा उनका सिंदूर पहुंच कर अपने माथे में लगा। कहाँ की रीति, उनके चरणों का तलक लेकर अपने माथे में लगा। अपन तो उनके चरणों की योग भी नहीं। आप उनके चरणों का लगा सकते हो, आप उनके माथे का सिंदूर पहुंच करके अपने माथे में लगा। देखो, हम कर्म करते हैं, हम धर्म करते हैं, हम नियम करते हैं, हमको पुण्य क्यों नहीं मिल पाता है? हम इतना करते थे, पांव की पायल कमर में पहन लेते, कमर का गले में पहन लेते, इसलिए हम पा नहीं सकते। भगवान की पूजा हम करते हैं लेकिन हमको पुण्य नहीं मिल पाता। क्यों नहीं मिल पाता? हम वो पूजा को सार्थक नहीं करते। हम मंचा खेरमाई मंदिर गए, एक नरियल ले गए, एक अगरबत्ती ले गए, बड़े तीरंदाज बन गए, माता मेरे बच्चा की शादी हो जा, मेरा ऐसा हो जा, इतनो मांग है, इतनो मांग है, खेरमाई को उल्टो मुंह करना पड़ा, खेरमाई को उल्टो मुंह करना पड़ा। अरे जानते हो तुम अंतर्यामी, उनके दरबार में जाकर कहो कि तुम सब जानते हो मन की पीर, जो तुम जानहु मन भवा, मन यति कीन प्रणाम, मन ते मन ममता गई, मम मत करहूं अधीन। हे नारायण, तुम सबको जानते हो, मेरे अंदर की बात और बाहर की बात हम जानते हैं, अंदर की बात तुम जानते हो। भगवान के पास में जाकर के कुछ ना मांगो, हाथ जोड़ करके खड़े हो जाओ। जानते हो तुम अंतर्यामी, जानते हो तुम अंतर्यामी, जानते हो तुम अंतर्यामी, जानते हो तुम अंतर्यामी। हे परमात्मा, तुम सब कुछ जानते हो और जाकर के प्रणाम करो। और सबसे ज्यादा हम बात वेद शास्त्रों में कि आप अपने माता पिता बच्चों का संस्कार बनाइए और अपने माता पिताओं का संस्कार में आप प्रणाम करें। और कभी किसी की याद माना दुखाएं, वेद शास्त्र यही कहता है। या पुनीत पावन